नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूचना पर। ये होती क्या है, क्यों इतनी अहम है और हम तक पहुंचती कैसे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स है 1.2 सूचना जीवन चक्र एड अंकल से जुड़े हुए। आज कोशिश यही रहेगी कि डेटा, सूचना और ज्ञान का जो फ़र्क है ना, उसे समझें और देखें कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे समाज में इनकी क्या अहमियत है। पता है, क्रॉफर्ड ने तो 1978 में कह दिया था कि सूचना मतलब हवा, पानी, खाना, घर के बाद पांचवी जरूरत है इंसान की। है ना, सोचने वाली बात। तो चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये सूचना आखिर है क्या? मतलब डेटा और ज्ञान से कैसे अलग है ये? कई बार ये शब्द बड़े मिलते जुलते लगते हैं। बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, डेटा तो बस यूं समझिए कच्चे बिखरे हुए से तथ्य हैं, सिंबल्स हैं, जैसे कोई नंबर हो गया या कोई नाम, बस यूं ही पड़ा हुआ है। पर जब इन बिखरे हुए टुकड़ों को हम प्रोसेस करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं, कोई मतलब निकालते हैं जिससे कोई समझ बन पाए, तब वो सूचना बन जाती है। अच्छा। हाँ, जैसे सदा गोपन ने कहा था, सूचना हमें किसी सिचुएशन को समझने में मदद करती है, एक तरह की अंतर्दृष्टि देती है। और ज्ञान ज्ञान तो वो है जो समय के साथ जमा होता है, अनुभव, तथ्य, सिद्धांत, जो हमें फैसले लेने में या कोई काम करने में गाइड करता है। नाजिम और जवाइद ने इसे बहुत अच्छे से समझाया था। ज्ञान मतलब जो मैं जानता हूँ, सूचना हुई जो हम जानते हैं, यानी साझा की हुई जानकारी। और ये साझा कैसे होती है? वो होता है संचार से, कम्युनिकेशन से, सूचना का हस्तांतरण। समझ गई। तो मतलब डेटा सिर्फ बिखरे हुए अंक या नाम, सूचना उनसे बना हुआ कोई मतलब, और ज्ञान उस मतलब से जो समझ और तजुर्बा मिलता है वो। तो सूचना सिर्फ फैक्ट से कहीं ज्यादा हुई। ये तो बहुत जरूरी चीज है। तभी शायद रेनेकेन और क्रॉफर्ड जैसे लोगों ने इसे इतनी अहम एक बुनियादी जरूरत बताया। हाँ, बिल्कुल। पर ये इतनी जरूरी क्यों है? मतलब क्या सच में पानी खाने जितनी अहम? देखिए, सीधे सीधे शायद ना लगे, पर जरा सोचिए, क्या बिना सही जानकारी के हम कोई भी फैसला ले सकते हैं? नहीं, मुश्किल है। चाहे रोजमर्रा का छोटा फैसला हो या कोई बड़ा। और सीखने के लिए, शिक्षा के लिए सूचना तो एकदम बुनियाद है। फिर टर्नर जैसे विचारकों ने बताया कि ये समाज के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक बहुत अहम संसाधन है। संसाधन? जैसे पैसा या जमीन? हाँ, बिल्कुल। जैसे पैसे या दूसरी चीजों को मैनेज करते हैं, वैसे ही सूचना को भी मैनेज करने की जरूरत है। और नॉर्मन ने भी इशारा किया था कि सूचना ही है जो लोगों को, उनके आइडियाज को जोड़ती है, समाज को आकार देती है। तो हाँ, ये एक बहुत कीमती संसाधन है और इसे सहेजने की, सही ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये दिलचस्प है कि इसे संसाधन कह रहे हैं, पर ये बाकी चीजों से जैसे सोना या जमीन से काफी अलग लगती है। इसकी अपनी क्या खासियतें हैं? क्या चीज इसे इतना अलग बनाती है? हाँ, बिल्कुल अलग है। इसकी कुछ अनोखी बातें हैं। येट्स, मर्सर और बोर्डन ने इस पर काफी काम किया है। पहली बात तो ये कि सूचना अमूर्त है, इंटेंजिबल, दिखती नहीं है। हाँ, वो तो है। भले ही वो किसी किताब में हो या कंप्यूटर फाइल में, पर खुद सूचना तो दिखती नहीं। दूसरी बात, और ये बहुत मजेदार है, ये इस्तेमाल करने से कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। अच्छा, ये कैसे? आप जितना इसे जानेंगे, जितना इसे दूसरों से बांटेंगे, ये उतनी फैलेगी, उतनी बढ़ेगी। फिर इसे आप छोटा कर सकते हैं, संक्षेप में बता सकते हैं, कॉम्प्रेसिबल है। ये दूसरे संसाधनों की जगह भी ले सकती है। जैसे सही जानकारी मिल जाए तो शायद आपको कहीं सफर करने की जरूरत ना पड़े। सही बात है। इसे आप पलक झपकते कहीं भी भेज सकते हैं, ट्रांसपोर्टेबल है। और इसकी एक और खास बात, ये फैलती है, डिफ्यूजिव है, मतलब लीक होती है। लीक होती है? हाँ, जानकारी को रोकना मुश्किल है, और जितना लीक होती है उतनी ज्यादा हो जाती है। और सबसे अहम, ये साझा करने योग्य है, शेयरेबल है, पर ये विनिमय नहीं है, एक्सचेंजेबल नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप किसी को जानकारी दे सकते हैं, वो उसके पास चली जाएगी, पर वो आपके पास से खत्म नहीं होगी, आपके पास भी रहेगी। वाह, ये तो कमाल की बात है कि बांटने से बढ़ती है, खत्म नहीं होती। ये वाकई भौतिक चीजों से बिल्कुल अलग है। तो फिर ये अमूर्त चीज फैलती कैसे है? मतलब एक से दूसरे तक पहुंचती कैसे है? ये होता है सूचना संचार प्रणाली के जरिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम। संचार या कम्युनिकेशन शब्द जो है वो लैटिन के कम्युनिकेयर से आया है, जिसका मतलब ही है साझा करना। ओके। तो इसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, जैसा पार्थसारथी और मर्काडो ने बताया है। एक तो चाहिए संचारक या स्रोत, सोर्स, जो जानकारी दे रहा है। फिर चाहिए एक संदेश, मैसेज, यानी वो जानकारी जो दी जा रही है। फिर एक भाषा या कोड, जिसे भेजने वाला और पाने वाला दोनों समझे। माध्यम भी तो चाहिए। हाँ, बिल्कुल, एक माध्यम या चैनल।
जैसे आवाज या लिखावट या आजकल इंटरनेट। और आखिर में एक प्राप्तकर्ता, रिसीवर, जो जानकारी ले रहा है। इन सब का ठीक से काम करना जरूरी है, तभी सूचना सही से पहुंच पाती है। भेजने के तरीके भी तो अलग अलग होते होंगे। मैंने सुना है कुछ औपचारिक होते हैं, कुछ अनौपचारिक। ये क्या है? हाँ बिल्कुल, 2 मुख्य तरह के चैनल होते हैं। एक है औपचारिक चैनल, फॉर्मल चैनल। ये वो रास्ते हैं जो आमतौर पर तब इस्तेमाल होते हैं जब कोई काम पूरा हो जाता है, जैसे अकादमिक जर्नल्स, किताबें, पेटेंट, सरकारी रिपोर्ट या टीवी अखबार की खबरें। ये व्यवस्थित तरीके से जानकारी फैलाते हैं। अच्छा। दूसरी तरफ है अनौपचारिक चैनल, इनफॉर्मल चैनल। ये तब ज्यादा काम आते हैं जब काम चल रहा होता है, प्रोग्रेस में होता है, जैसे आपस की बातचीत, कोई खत लिखना, मीटिंग, सेमिनार में चर्चा। या फिर एक चीज होती है अदृश्य कॉलेज, इनविजिबल कॉलेज। वो क्या होता है? वो एक ही फील्ड के एक्सपर्ट्स का, वैज्ञानिकों का एक अनौपचारिक नेटवर्क होता है। वो आपस में बातचीत करके ईमेल से जानकारी साझा करते रहते हैं, अक्सर प्रकाशित होने से भी पहले। ओह, दिलचस्प। हाँ, तो वैज्ञानिक लोग अक्सर रिसर्च करते समय अनौपचारिक तरीकों से जुड़े रहते हैं और काम पूरा होने पर उसे औपचारिक चैनलों से पब्लिश करते हैं। वैसे आजकल जैसे ईमेल है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, स्लैक चैनल्स हैं, ये औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की लकीर को थोड़ा धुंधला सा नहीं कर देते? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। हाँ बिल्कुल, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने इन सीमाओं को काफी बदला है। ये अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। खैर, तो आज की पूरी बातचीत का सार क्या निकालें? हमने देखा कि सूचना सिर्फ डेटा का ढेर नहीं है, ये प्रोसेस किया हुआ अर्थ है। ये एक अनोखा संसाधन है जिसके अपने अलग नियम हैं। ये बंटने से बढ़ती है, इसे शेयर कर सकते हैं, पर ये खत्म नहीं होती। और ये हम तक फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीकों से पहुंचती है। बिल्कुल, और सूचना का ये जो प्रवाह है, इसकी जो प्रकृति है, इसे समझना बहुत जरूरी है। चाहे हम कुछ सीख रहे हों, कोई फैसला ले रहे हों, या कुछ नया बना रहे हों, इनोवेट कर रहे हों, आखिर यही तो है जो लोगों को और आइडियाज को जोड़ता है। इसी से दुनिया आगे बढ़ती है। जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये देखते हुए कि सूचना लीक होती है और जितना ज्यादा इसे साझा किया जाता है उतनी ही ये बढ़ती जाती है। तो क्या लगता है, सूचना की ये खासियत भविष्य में ज्ञान तक हमारी पहुंच और उस पर नियंत्रण को कैसे बदल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।